Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 69. Date is 18 December 2020 and topic probability, that is question based on cards. यानी जो हमारे playing cards हैं उससे related probability आज हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी जो है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम होती है. अब क्योंकि हम कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्ड्स में होता क्या क्या है, यानी उससे फैमिलियर होना होगा. तो अब हम सबसे पहले अपने कार्ड्स के बारे में जानते हैं. हमारे एक डेक में, यानी कार्ड्स की जो एक डेक होता है कंप्लीट, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, यानी इक्वल इक्वल हमारे रेड एंड ब्लैक हैं. फिर ये रेड कार्ड्स आगे 13 में डिवाइड होते हैं, डायमंड एंड हार्ट्स. सिमिलरली ब्लैक कार्ड्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, अब स्पेड्स एंड क्लब्स. तो यानी 13, 13, 13, 13 हो गए टोटल 52. अब ये 13 कार्ड्स जो हैं इसमें क्या होता है, 13 कार्ड्स में हमारे पास नंबर कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं और एस होते हैं. नंबर कार्ड्स यानी जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं. हमारे नंबर्स होते हैं यहाँ पे 2 से लेके 10 तक, यानी 9 कार्ड्स जो हैं हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं. और ये 9 कार्ड्स हमारे स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड सब में 9999 यानी 36 कार्ड्स हमारे हो गए जो नंबर कार्ड्स हैं. अब फेस कार्ड्स में कौन कौन से होते हैं हमारे पास होता है किंग, क्वीन और जैक. ये हमारे फेस कार्ड हो गए यानी 3. और ये 3 कार्ड्स भी स्पेड्स, क्लब, हार्ट्स, डायमंड्स, यानी टोटल हो गए 12 फेस कार्ड्स. अब एस कार्ड जिसे हम इक्का बोलते हैं, एस कार्ड वो भी हर में 1 1 1 1 यानी 4 हमारे एस कार्ड्स हो गए. अब हम 9 + 3 + 1 करें तो हमें मिल गया 13 13 13 13 यानी टोटल 52 कार्ड्स. तो ये है हमारे कार्ड्स. अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. अब है एग्जाम्पल 1. King, Queen and Jack of clubs are removed from a deck of 52 playing cards and the remaining cards are shuffled. A card is drawn from remaining cards. Find the probability of getting a card of heart, queen or club. यानी किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब 3 कार्ड जो हैं हमने रिमूव कर दिए, यानी 52 - 3 49 अब हमारे पास कार्ड्स हैं, जिसमें से हम एक कार्ड जो है वो रैंडमली निकाल रहे हैं. तो सबसे पहला है कि हमें वो कार्ड जो है वो हो हार्ट का हो. अब हार्ट का कार्ड, नंबर ऑफ हार्ट्स हमारे कितने हैं 13, क्योंकि हमने जो कार्ड रिमूव किए हैं वो तो क्लब्स के रिमूव किए हैं, हार्ट तो पूरे हैं. तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/49. ध्यान रखना यहाँ पे 49 है, 52 नहीं है, क्योंकि 3 कार्ड्स हम रिमूव कर चुके हैं. नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वीन. अब हमने जो कार्ड रिमूव किए हैं उसमें क्वीन भी हमने हटा दी है, यानी 4 क्वींस थी और उसमें से 1 माइनस हो गई तो 3 क्वींस रह गई. तो गेटिंग अ क्वीन प्रोबेबिलिटी आ गई 3/49. एंड नंबर ऑफ क्लब. अब क्लब की बात है तो क्लब के 3 कार्ड्स तो हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं. तो 13 - 3 हमारे पास सिर्फ 10 क्लब कार्ड्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 10 बाय टोटल कार्ड्स यानी 49. हो गया ये सॉल्व. आप एग्जाम्पल 2 देखते हैं. एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड, स्पेड, जैक ऑफ हार्ट्स, रेड फेस कार्ड और क्वीन ऑफ डायमंड. यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स एज इट इज़ है, कोई भी रिमूव नहीं किया. सबसे पहले किंग ऑफ रेड कलर. तो 4 किंग्स होते हैं हमारे पास, 2 हमारे रेड होते हैं और 2 ब्लैक. तो रेड कलर का हमें चाहिए तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/52 दैट इज 1/26. नेक्स्ट है फेस कार्ड्स इन ए डेक ऑफ द कार्ड्स. तो फेस कार्ड्स हमारे कितने हैं टोटल 12. तो प्रोबेबिलिटी 12/52 दैट इज 3/13. रेड फेस कार्ड्स. तो रेड फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 12 में से हाफ हमारे यानी 6 रेड हैं और 6 ब्लैक. तो रेड फेस कार्ड हो गए 6/52 दैट इज 3/26. अ जैक ऑफ हार्ट. जैक का कार्ड हार्ट, क्लब, हमारे डायमंड्स जो भी हैं उन सब में एक एक ही होता है. तो हार्ट का जो जैक है वो भी एक ही है. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52. अ स्पेड यानी स्पेड वाले कार्ड हमारे होते हैं 13. तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/52 दैट इज 1/4. और लास्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड. तो अभी मैंने बताया जैसे जैक हर में एक एक है, ऐसे ही क्वीन एंड किंग भी 1 1 1 ऐसे ही होते हैं. तो क्वीन हो गई डायमंड वाली 1. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52. अब है एग्जाम्पल 3.
One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace and not an ace. यानी एस की भी निकालनी है और एस ना हो उसकी भी निकालनी है. तो पॉसिबिलिटीज तो टोटल 52 एज इट इज हैं. एस के कार्ड हमारे 4 होते हैं तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52 यानी 1/13. अब नॉट एन एस के लिए हम यूज करते हैं हमारी प्रॉपर्टी ऑफ क्या, हैपनिंग एन इवेंट, नॉट हैपनिंग एन इवेंट. इनका सम जो है वो 1 के इक्वल होता है. तो नॉट हैपनिंग यानी नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - 1/13 हैपनिंग ऑफ द इवेंट और ये आ गया 12/13. हो गया ये सॉल्व. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं. तो पहला क्वेश्चन देखें. A card is drawn from a well-shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability of getting a black face card, a jack of spade. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 1, टोटल आउटकम्स हमारे 52 हैं. फर्स्ट इवेंट हमने ले लिया ब्लैक फेस कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे. ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 6. तो फेवरेबल आउटकम हो गए 6, प्रोबेबिलिटी हो गई 6/52 दैट इज 3/26. अ जैक ऑफ स्पेड अगर हमें चाहिए तो स्पेड में तो एक ही जैक होगा, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गया 1 और प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52. हो गया सॉल्व. अब सेकंड क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन 2 इज ऑल ऑफ हार्ट्स, ऑल किंग्स, ऑल क्वीन, ऑल जैक एंड ऑल द टेंस आर लॉस्ट फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग वेल शफल्ड पैक. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड. अब हमारे 52 प्लेइंग कार्ड में से ये किंग, सारे क्वींस, जैक और 10 वाले कार्ड सारे गायब हो गए हैं. अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड की. अब इसे सॉल्व करते हैं. तो अब है सॉल्यूशन 2. टोटल कार्ड्स हैं हमारे होते हैं 52, जिसमें से 4 किंग्स, 4 क्वींस, 4 जैक्स और 4 10 कार्ड्स जो हैं वो खो गए हैं, रिमूव कर दिए जैसे हमने. तो 52 माइनस ये हो गए 16 कार्ड्स नहीं है उसमें, तो टोटल हमारे पास कितने बचे 36 कार्ड्स. तो यही है अब हमारा टोटल आउटकम्स, 52 नहीं 36 है हमारा टोटल आउटकम. तो अब सबसे पहले है कि हमारी किंग के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो अब जब हमने सारे किंग्स निकाल ही लिए तो किंग तो कोई भी नहीं बचा, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0/36. नेक्स्ट रेड कार्ड आ जाए तो 36 हमारे पास कार्ड्स हैं, जिसमें से 18 हमारे रेड हैं और 18 ब्लैक, यानी इक्वल हमारे बचे हैं रेड एंड ब्लैक. तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई 18/36 दैट इज 1/2. सिमिलरली अब हमें ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो भी 18/36 यानी 1/2. हो गया सॉल्व. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3 is card with numbers 2 to 10 are placed on a table. A card is selected at random from these cards. Find the probability that the card drawn has an even number. कि 2 से 10 तक हमने कुछ नंबर्स जो हैं वो पेपर पे राइट करके रखे हुए हैं. अब रैंडमली हम एक कार्ड उठा रहे हैं, हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी किसकी, इवन नंबर आने की. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 3. अब हमारे से 2 से 10 तक के नंबर्स यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो टोटल आउटकम कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो टोटल आउटकम हो गए हमारे 9. और फेवरेबल कौन से हैं, फेवरेबल हैं हमारे इवन नंबर्स यानी जो 2 से डिविजिबल हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10. तो ये आ गए हमारे फेवरेबल आउटकम 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम दैट इज 5/9. तो है ना कितना इजी. तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से. मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स.